यस, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं गेस्ट टीचर के बारे में। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो यहाँ पर चल रही है, जिसमें इस साल गेस्ट टीचर की बहुत सारी वैकेंसीज निकाली गई है, तो उसी से रिलेटेड 3 इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है जो आप सभी को जानना ज़रूरी है। आज हम लोग इन्हीं इन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्टली यदि आप चैनल पर न्यू हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके से आपको रेगुलर बेसिस पर नोटिफिकेशंस जो भी आते हैं उन सभी का इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ओके, ये इन्फॉर्मेशन आई है, जैसे कि आप देख सकते हैं 24 तारीख का है, 25 तारीख की भी न्यूज़ है और 26 3 दिन तक लगातार न्यूज़ आ रही है। तो सबसे पहले हम लोग इस इन्फॉर्मेशन के बारे में देख लेते हैं, जिसका सब्जेक्ट है शैक्षणिक सत्र 2024-25 में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था करने के संदर्भ में। राइट, गेस्ट टीचर की भर्ती इस साल करनी है, उसी से रिलेटेड यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है कि पैनल पर जो हमारा GFMS पोर्टल है उसके ऊपर जितने भी हमारे स्कूल्स हैं उसमें जितनी भी वैकेंसीज़ है गेस्ट टीचर के लिए वो अपलोड की जाए। राइट, ये चीज़ इसके अंदर कही गई है। तो उसके लिए यहाँ पर इन्होंने कोई डेट निर्धारित करी है, वो अपन देख लेते हैं। अतिथि शिक्षक आमंत्रण है, तो ये टेबल देखिएगा, GFMS पोर्टल पर रिक्तियों का प्रदर्शन। उस पोर्टल पर जिस जिस भी स्कूल में जितनी भी वैकेंसीज़ है, क्योंकि आपको ध्यान होगा लास्ट मंथ ही हमने पूरे पोर्टल पर जो भी इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, जैसे कि पर्टिकुलर कोई भी जिला हो गया, मंदसौर जिला हो गया, तो मंदसौर जिले में गेस्ट टीचर के कितने पद यहाँ पर खाली हैं और किस सब्जेक्ट के कितने पद खाली है, ये अपन देख चुके थे। राइट, तो वो क्या है, उसको और अपडेट करना है, क्योंकि बहुत सारे टीचर का यहाँ पर अभी अपन देखेंगे कि ट्रांसफ़र भी होगा और बहुत सारी चीज़ें होगी, बहुत सारे पद यहाँ पर वैकेंट भी होंगे। राइट, तो नई प्रोसेस जो अभी यहाँ पर कंप्लीट होने वाली है इस साल की, उसके बेसिस पर क्या किया जाए कि फिर से रिक्तियों को अपलोड किया जाए कि अभी हाल फिलहाल में किस स्कूल में कितने पद यहाँ पर गेस्ट टीचर के लिए फ्री हैं। ठीक है, तो इसके लिए टाइम निर्धारित किया गया है 30/7/2024 तक का, मतलब 30 तारीख तक आपको पोर्टल पर सारी अपडेट मिल जाएगी कि किस जगह के कितने पद वैकेंट हैं। दूसरा इन्फॉर्मेशन ये है कि गेस्ट टीचर के द्वारा GFMS पोर्टल पर ज्वाइनिंग दर्ज करवाना और शाला प्रभारी से प्राप्त सत्यापित ज्वाइनिंग पत्रक की छाया प्रति को पोर्टल पर अपलोड करना। इसके लिए टाइम मिलेगा 1 से 7 तारीख तक का, 1 अगस्त से 7 अगस्त तक का टाइम हमारे पास रहेगा, जिसमें हमें क्या करना होगा, मतलब जितने भी स्टूडेंट जो गेस्ट टीचर के लिए एप्लीकेबल है और वो अप्लाई करना चाहते हैं, तो GFMS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाकर अपनी पूरी प्रोसेस कंप्लीट करना है। ठीक है, उसके बाद आएगा अपना वेरिफिकेशन का प्रोसेस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर होगी, तो वो भी 1 से 7 तारीख के बीच में यहाँ पर करनी है, मतलब 1 to 7 के बीच में ही आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करके जहाँ पर भी आपको मिलता है, क्योंकि जिस भी क्षेत्र में आप एज अ गेस्ट टीचर जाएंगे तो वहाँ के संकुल से आपको क्या करवाने पड़ेंगे, अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाकर प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। ठीक है, तो ये 3 डेट यहाँ पर इन्होंने मेंशन करी है। ठीक है, इसके अलावा जो सेकेंड न्यूज़ है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अब देखिए 25 तारीख का ये पेपर है, 25/7/2024 की ये न्यूज़ है, जिसमें ये बताया गया था कि विषय और कक्षा में 30% रिजल्ट वालों को दोबारा नहीं रखेंगे। अभी जो अपन ने एक नोटिस जो अभी लास्ट में पढ़ा, उसमें ये चीज़ मेंशन करी गई थी कि गेस्ट टीचर जो पोर्टल पर रजिस्टर होंगे उन्हीं को रखा जाएगा, उसके अलावा किसी भी गेस्ट टीचर को पर्सनली अपॉइंट नहीं किया जा सकता। मतलब कोई भी प्रिंसिपल, कोई भी प्राचार्य खुद से किसी भी गेस्ट टीचर को नहीं रखेगा, क्योंकि यहाँ पर कई सारी चीज़ें देखी गई है कि बहुत सारे अपने रिश्तेदारों को ही एज अ गेस्ट टीचर स्कूल में लगा देते हैं या अपनी पहचान वालों को लगा देते हैं, तो वो वाली चीज़ अब बिल्कुल यहाँ से हट जाएगी। जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता है, आपके पास गेस्ट टीचर का प्रमाण पत्र नहीं होगा, आपको वहाँ पर पढ़ाने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब इसमें दूसरी चीज़ कौन सी हो गई है कि वो गेस्ट टीचर जो लास्ट ईयर यहाँ पर पढ़ा रहे थे और जिनके बच्चों का प्रतिशत, जिनके स्टूडेंट्स का प्रतिशत यहाँ पर कम रहा है, या फिर उनके बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं फेल हो चुके हैं क्लास के अंदर, उन सारे गेस्ट टीचर को यहाँ पर हटा दिया जाए। ठीक है, तो अभी सिर्फ संकट है, अभी तक ऐसा वो प्रूफ नहीं आया है या फिर अभी तक ऐसा नोटिस नहीं आया है कि आप उनको कम्प्लीटली रिमूव कर दो। ठीक है, क्योंकि इन्हीं की साइड से, गेस्ट टीचर की साइड से फिर याचिका भी डाली गई थी कि हम लोग जो है चुनाव ड्यूटी में व्यस्त थे, जिसके कारण हम लोग अपने सिलेबस पर ध्यान नहीं दे पाए। तो वो सारी चीज़ें अभी यहाँ पर रनिंग है, वो सारी चीज़ें चल रही है, तो उसी के कंटेक्स्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है कि 13,000 जो गेस्ट टीचर हैं उनके ऊपर अभी संकट है। अब क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हो रही है उसके बारे में अपन देख लेते हैं।
देखो, पहली न्यूज़ आप यहाँ पर देखिएगा, स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया 10 अगस्त तक पूरी कर ली जाएगी। ठीक है, विभाग द्वारा इस बारे में तैयारी शुरू कर दी गई है। गुरुवार को मतलब लास्ट डे का ही अपन ने निर्देश यहाँ पर देखा है, नोटिफिकेशन आ चुका था। अब 3 बड़ी अड़चन हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि 3 बड़ी दिक्कत यहाँ पर आने वाली है। सबसे पहली दिक्कत देखिए 30% रिजल्ट वालों की है। देखो, जैसा कि इसमें मेंशन किया गया है, आप यहाँ पर देखिएगा स्क्रीन पर, 30% रिजल्ट वालों को दोबारा नहीं रखने की शर्त इसमें रखी गई है। मतलब इसमें एक 3.12 करके कंडिका बनाई गई है, जिसमें सारे इंस्ट्रक्शंस है कि कौन गेस्ट टीचर इस बार एप्लीकेबल नहीं होंगे फॉर्म फिल करने के लिए या पढ़ाने के लिए। तो जिन गेस्ट टीचर के बच्चों का रिजल्ट जो है 30% रहा है, ठीक है, वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा कि विभाग यहाँ पर क्या कर रहा है, उच्च पद के प्रभार दे रहा है। उच्च पद के प्रभार कैसे, जैसे कि अगर कोई माध्यमिक शिक्षक पर था और काफ़ी सालों से कार्यरत है, तो उसको उच्च लेवल पर भेजा जाएगा, हायर लेवल पर भेजा जाएगा, है ना। वो उच्च क्लास के जो पदों को यहाँ पर उच्च क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए आवंटित हो जाएगा। तो इसमें करीब 20,000 से ज़्यादा शिक्षक इधर से उधर हो जाएंगे। ठीक है, मतलब 20,000 से ज़्यादा टीचर जो है, जो प्राइमरी के वो मिडिल पे, जो मिडिल के हैं वो अपर पर चले जाएंगे। ठीक है, तीसरा रीज़न ये है कि जब यहाँ पर तबादले, क्योंकि ट्रांसफ़र की प्रोसेस भी अभी स्टार्ट होगी, जब ट्रांसफ़र शुरू होंगे तब भी ट्रांसफ़र होकर शिक्षक दूसरे स्कूलों में पदस्थ हो जाएंगे। इन तीनों वजह से 20,000 अतिथि शिक्षक प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि कई जगह अपन ऐसा देखेंगे कि बहुत सारी वैकेंसीज फ्री हो गई है और कई जगह सारी की सारी फुल हो चुकी है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत अभी यहाँ पर आने वाली है। जिन अतिथि शिक्षकों के परीक्षा परिमाण जो रिजल्ट है वो 30% से कम है, उनका सेवा काल भी देखा जाएगा कि उन्होंने कितने साल तक यहाँ पर कार्य किया है। मतलब केवल यही चीज़ नहीं देखी जाएगी कि लास्ट ईयर उनका रिजल्ट क्या रहा है, उससे पहले के भी उनके रिकॉर्ड यहाँ पर देखे जाएंगे। 40% से ज़्यादा अतिथि शिक्षकों ने 3 या 4 महीने ही पढ़ाया है, और अगर इस केस में हम यहाँ पर देखें कि उनको हटाया जाता है या फिर उनका ट्रांसफ़र किया जाता है, तो वो डेफिनेटली रॉन्ग होगा, है ना। तो स्थायी शिक्षक और अतिथि शिक्षकों के परीक्षा जो परिणाम है उनकी भी समीक्षा यहाँ पर की जाएगी, और इसके बाद कार्रवाई की जाएगी, और उसके बाद नियुक्ति मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर बोला गया है कि आप हमारा वो भी तो देख लो कि हमारा टाइम पीरियड कितना है। हमने 3 से 4 महीने पढ़ाया, तो उसमें बच्चों का रिजल्ट हम लोग 100% कैसे लेकर आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही है। अतिथि शिक्षकों को 6 माह तक मानदेय नहीं मिलता है और अभी 2 माह से भुगतान नहीं हुआ है। ऐसे केस में यदि यहाँ पर 50 किलोमीटर दूर जाकर पढ़ाना पड़ता है तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर रहेगा। 30% से कम परीक्षा परिणाम वाले अतिथि शिक्षकों को आगामी सत्र में अवसर देना चाहिए। यदि वो इस साल भी अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं तो फिर आप उन्हें कार्यमुक्त कर सकते हैं, ऐसा इनकी साइड से कहा गया है, गेस्ट टीचर की साइड से। ठीक है, देखो इस चीज़ से एक बहुत बड़ा बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाला है गेस्ट टीचर को। ये देखिएगा, अतिथि शिक्षकों को एक फ़ायदा होगा। दरअसल उच्च पद के प्रभार से शिक्षकों के जो पद खाली हो जाएंगे, ठीक है, उन पर अतिथि शिक्षक रखे जाएंगे। माध्यमिक शिक्षक के 5,000 शिक्षकों को उच्च माध्यमिक शिक्षक का पद यहाँ पर मिल जाएगा। इस कारण से 5,000 पद फिर से वैकेंट हो जाएंगे। तो मतलब मल्टीपल गेस्ट टीचर की वैकेंसीज यहाँ पर इस साल के लिए अवेलेबल है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर तो आप देख ही रहे हैं कि कई सारी एग्जाम्स यहाँ पर हो रही है। तो प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर जो है जो ओरिजिनल टीचर्स हैं, है ना, जो एग्ज़ाम देकर आएंगे, उनकी नियुक्ति यहाँ पर हो जाएगी। ओके, उसके बाद आप नेक्स्ट न्यूज़ देख सकते हैं जो आज की ही न्यूज़ है। प्रदेश में स्कूलों को शिक्षक मिलेंगे और रोजगार भी मिलेगा। 79,000 पदों पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती यहाँ पर करनी है और 7 तक उनको ज्वाइनिंग भी देनी है। वही अपना 7 तक का वेरिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद उनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो यही न्यूज़ फिर से आज भी दी गई है कि मौजूदा शैक्षणिक सत्र में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने खाली पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को हरी झंडी दिखा दी है कि मतलब हाँ, इस साल कोई ज्वाइनिंग नहीं हो रही तो उस बेसिस पर आप क्या करिए, गेस्ट टीचर से जो है स्कूल रन कर लीजिए। ठीक है, स्कूलों में 3 वर्गों के शिक्षकों के 79,000 खाली पदों पर अतिथि शिक्षक रखे जाएंगे। 7 अगस्त तक ज्वाइनिंग देना यहाँ पर उनको शेष रहेगी। ठीक है, वर्ग 1 में 17,000 है, वर्ग 2 में 40,000 है और वर्ग 3 में 22,000 पद यहाँ पर वैकेंट है, जिनका मानदेय वर्ग 1 के लिए 18,000 है, 2 के लिए 14 है और 3 के लिए 10,000 का यहाँ पर रखा गया है। ओके, सो ये 3 मेजर न्यूज़ थी जो आप सभी के साथ शेयर करनी थी, जो लास्ट 3 डेज़ में आपको यहाँ पर न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल अगर अपन कंक्लूजन निकालें तो कंक्लूजन ये है कि इस साल हो रही है आपके कई सारी एग्ज़ाम्स, वर्ग 2 है, वर्ग 3 है, ठीक है, और इनकी ज्वाइनिंग होते होते अपना 1 साल निकल जाएगा। तो उस पूरे वैकेंट 1 साल में यहाँ पर जितनी भी वैकेंसीज़ है वो गेस्ट टीचर से भरी जाएगी। तो मतलब मल्टीपल वैकेंसीज़ आप सभी के लिए अवेलेबल है।
आप 31st तक का वेट करिए। अगर आप अपने एरिया में एज अ गेस्ट टीचर पढ़ाना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा मौका है। 30 तक अपन पोर्टल पर चेक कर लेंगे कि किस शहर में और किस ज़िले में कितनी वैकेंसी यहाँ पर फ्री है, और उस बेसिस पर आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा यदि कोई डाउट रह जाता है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर वीडियो के कमेंट बॉक्स एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही अवेलेबल है, और आप कमेंट करके भी अपने डाउट पूछ सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।